हम इस समय मौजूद है दोहरी घाट में। यहाँ पे बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है, जैसा कि भरत भैया मौजूद हैं यहाँ पे। मधुबन विधानसभा के लिए दावेदारी भी पेश कर रहे हैं अपनी, और 2022 का चुनाव आ भी रहा है। इसी क्रम में कुछ समर्थक हैं इनके, आइए उन समर्थकों से बात करते हैं और जानते हैं 2022 का चुनाव आ गया है, सभी पार्टियां धीरे धीरे मैदान में आना शुरू हो गई हैं। क्या लगता है आपको? सबसे पहले आप परिचय दीजिए, और 2022 का चुनाव आपकी पार्टी कैसे लड़ेगी? सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। राम प्रसाद सोनकर, अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री हैं और आदर्श नगर पंचायत दोहरी घाट के सभासद प्रतिनिधि हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है और मधुबन विधानसभा के लोकप्रिय नेता, हम सब के अभिभावक, जो दुख सुख के साथी हैं, माननीय भरत भैया जी को पूर्ण बहुमत से हम लोग जो है कि जिताएंगे, चुनाव जिताएंगे और यहाँ के विधायक बनाएंगे। और विधायक जब बनेंगे तभी हमारे मधुबन विधानसभा का विकास होगा और एक ही नारा होगा, भरत भैया जिंदाबाद। ऐसा तो नहीं कि भरत भैया खड़े हैं बगल में तो उनके मतलब कसीदे कर रहे हैं? कोई बात नहीं है। ये भरत भैया लगभग 10-15 सालों से हम लोग के बीच में रहे हैं, पूरे मधुबन विधानसभा में रहे हैं और हर दुख सुख में हम साथ रहे हैं। यहीं से विधायक भी हैं और यहीं से कैबिनेट मंत्री हैं। दारा सिंह चौहान के बारे में क्या ख्याल है आपका? आप ही के पार्टी के हैं? देखिए, हमारे पार्टी के हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग के देखिए दोहरी घाट में कई वर्षों से जो है कि एक सड़क नहीं बन पा रहा है, जो लाहौरी माता से लेकर रामघाट तक है, लेकिन उसका भी प्रस्ताव भेजा गया है, वो भी बनेगा। लेकिन भरत भैया रहेंगे तो पूरा विकास होगा। कहाँ है? कैबिनेट मंत्री हैं, पद मिला है बढ़िया, अच्छे वोट से जीते भी थे दारा सिंह चौहान। काम हम नहीं करते हैं क्या? काम करते हैं। इसका प्रस्ताव भेजा गया है, वो भी जल्द बनेगा। 5 साल हो गया आपकी सरकार को जी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी 2022 के? मुद्दे तो तमाम थे, जो है मुद्दे तो जो है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो है हर मुद्दे को समाप्त कर दिया जो है, और 22 में हम लोग इस बार पूर्ण बहुमत से फिर दोबारा सरकार बनने जा रही है। वही तो सरकार अब बनाने जा रहे हैं। मुद्दे कौन से लेके जाएंगे? देखिए, विपक्ष के पास तो तमाम मुद्दे हैं। वो कहेगा कि भैया देखो सरकार में, विपक्ष घेरने का काम करेगा आपको। वो कहेगा भैया बेरोजगारी बढ़ गई, भैया बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई, भैया देखो लोगों को बहुत नौकरियां नहीं मिली, युवा सड़क पे हैं। आप कौन सा मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच? जनता पार्टी द्वारा 4 लाख से ज्यादा नौकरियां हमारी पार्टी ने दे दिया है। विपक्ष का काम है अपवाद फैलाना, विपक्ष का काम है झूठ बोलना। और देखिए, हमारी सरकार ने 4 साल की सरकार 4-5 साल हो गया, लेकिन एक भी अत्याचार नहीं हुआ और भू माफिया भग गए और या तो जेल में चले गए या तो लोक में चले गए। टेनी के बारे में क्या कहना है आपका? क्या सर? टेनी बहुत ही दुखद घटना, जो लखीमपुर वाली खीरी वाली घटना हुई है, जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए, उसके बारे में क्या? ये सब जो है कि विपक्षियों का जो है कि अपवाद है। विपक्षीगण जो है हमेशा जो है अपवाद फैलाते हैं। मुद्देहीन है विपक्ष जो है, मुद्देहीन, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। हमारे जोगी महाराज जी पूरे प्रदेश में एक लॉ एंड ऑर्डर का स्थापित किए हैं। जिस तरह गुंडे माफिया आज धराशायी हो गए, कुछ परलोक के चले गए और बचे हैं, उनको भी भेजने का कार्य कर रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी। इसी क्रम में और भी कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है 2022 में फिर दोबारा सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार 300 प्लस सरकार बनेगी। और मुद्दे नहीं, हमने जो काम किया है, सरकार ने जो काम किया है, उसको लेकर हम सरकार जनता में जाएंगे। कौन से काम को लेकर जाएंगे? पूर्वांचल के कौन से 4 काम को लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में? मान लीजिए, यहाँ पर लाइट की जो समस्या थी, आज पूरे यूपी में लाइट, देखिए आप भी देखते हैं इस चीज़ को, लाइट हर जगह पर्याप्त मिल रहा है। हमारे मोदी जी की सरकार में तेल, उज्ज्वला योजना के तहत और नाना प्रकार के जो भी भूमाफिया थे गायब हो गए हैं। अब न बलात्कार कहीं रह गया है, न अत्याचार कहीं रह गया है, न शोषण हो रहा है किसी का। सरकार ने बहुत किया है। भतीजावाद खत्म कर दिया गया है और जातिवाद परिवारवाद की सोच से हमारे प्रदेश में सरकार चल रही है। मतलब आपके बात करें, अगर विपक्ष में परिवारवाद है तो बीजेपी में ऐसे परिवार नहीं है जिनके सबका विकास से कार्य हो रहा है। विपक्ष बीजेपी में ऐसे परिवार नहीं है जो कहाँ पर दिखाइए हमको, मोदी जी को दिखा दीजिए कौन सा परिवार है, योगी का कौन सा परिवार है, समाजवादी पार्टी एक जात का परिवार, किसी का परिवार है? पूर्वांचल में जहाँ पे हम खड़े हैं,
वहाँ पे जैसे ही चुनाव आता है तो जाति सम्मेलन शुरू हो जाता है और मुद्दे सारे गायब हो जाते हैं। रीजन क्या है? ऐसा कोई रीजन तो नहीं है, हम तो नहीं देख रहे हैं। जाति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करती है और हमारा मुद्दा विकास है। पूरे प्रदेश में आ रही है भाजपा, छा रही है भाजपा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने गुंडा राज, माफिया राज, आपने देखा होगा पूर्ववर्ती सरकारों में कि माफिया गुंडे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जिलों को चलाते थे, न कि डीएम और एसपी चलाते थे। योगी सरकार ने माफियाओं को उनकी औकात दिखाने का काम किया। आपने देखा होगा कि माफियाओं के घरों पे आज बुलडोजर चल रहा है। तो यो हमारा मुद्दा है विकास और माफिया राज का खात्मा किया योगी राज ने, सरकार ने कानून का राज स्थापित हुआ। हम विकास और माफिया राज के खात्मे को लेकर अभी कुछ वर्ग है जो नाराज है, जैसे कि उज्ज्वला योजना में गैस बांटा गया, 600-700 में मिल जाती थी, अब 1100 का हो गया है और वो लोग कहीं ना कहीं उदास है इस बात को लेके। ये उनको कैसे फेस करेंगे आप लोग? देखिए, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, थोड़ी महंगा मैं बता रहा हूँ। कोरोना का जो संक्रमण काल आया, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना संक्रमण काल का बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला किया। पूरे विश्व में भारत कोरोना टीकाकरण में 1 नंबर पे है। 100 करोड़ से ऊपर का टीकाकरण हुआ, आपको ज्ञात होगा। और ये थोड़ी बहुत जो महंगाई है, अगर कोरोना का संक्रमण काल न आया होता तो विपक्ष के पास ये भी मुद्दा नहीं रहता। और भी एक दादा है, अब की बार केकर सरकार? अब की बार केकर सरकार? हम कह रहे भाजपा का, बीजेपी का, बीजेपी सरकार। और मधुबन में सिर्फ एक ही विकल्प है, भरत भैया। क्या लगता है एक ही विकल्प है? भारत माता की। मैं राम शरीक राजभर हूँ, दोहरी ब्लॉक का बीडीसी हूँ। 90 वार्ड से ओम प्रकाश राजभर चले गए सापा में। हम चैलेंज करते हैं कि उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं। हम 2014 में थे, 17 में थे, 19 में थे, 22 में आ गए। हम गरीब घर से हैं, गरीब का लड़का है। मोदी और जोगी मिलकर हमको गैस सिलेंडर दिए, आवास दिए, लाइटिंग। भर जाता है कि नहीं? भर जाता है कि नहीं गरीब घरों का उज्ज्वला योजना वाला गैस? नहीं जाता है, क्यों नहीं भरता है कि नहीं? भरता है कि नहीं? नहीं भरता है, क्यों नहीं भराएंगे? क्यों नहीं? 3 दिन जाएगा, तसला ढोलेगा तभी तो होगा। इसके अलावा कोई सरकार ने कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया। आज गरीबों को कुछ नहीं देता है। बनिया बेकार, ये सब लोग हरजन, ये जो है उन्होंने क्या किया? लेकिन एक चीज है, इस सरकार में माफिया नहीं है। ये सरकार में कहाँ माफिया है? यही उत्तर प्रदेश 2014 के पहले यही उत्तर प्रदेश था। बम्बई से जो भी गाड़ियाँ एमपी से क्रॉस होती थी, तिरपाल कट जाती थी, रस्सा कट जाती थी, माल गपत हो जाती थी। आज यही उत्तर प्रदेश है, कोई लूटमार उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। यही बम्बे का गाड़ी, यही महाराष्ट्र की गाड़ियाँ बम्बे में, यूपी में आती है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो यही उत्तर प्रदेश। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, यही प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। यही उत्तर प्रदेश है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर क्या सोच रहे हैं? रोजगारी, महंगाई, रोजगारी कौन सा है? बेरोजगार युवा जो सड़क पे हर वर्ग के हैं, हर जाति के, हर बिरादर के युवा बेरोजगार हुए हैं। कुछ बातों को मानते हैं कि कोरोना एक बड़ी बीमारी थी, बट उनके लिए सरकार, आपकी सरकार क्या कर रही है? आप मीडिया वाले हैं, यही जाके देखिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जाके देखिए 3 साझे का सरकार बना हुआ है। 3 साझे का सरकार बना हुआ। कांग्रेस पार्टी के साथ तो बहुत लोग गठबंधन में है, अकेले तो नहीं बनाई सरकार आपकी। 3 साझे का सरकार बना हुआ है। बीजेपी में भी तो बहुत गठबंधन है। काम किया है। यही उत्तर प्रदेश था 2014 के पहले। महाराष्ट्र से जितनी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां लोड होती थी, एमपी से बांटा। इसी क्रम में एक और है, बताइए। आप उस मुद्दे को कई बार बता चुके हैं। मंडल अध्यक्ष मंडल दरगाह 2022 का चुनाव आ गया है, तैयारियां, सभी लोग अपना झंडा पटाखा लेके सड़क पर उतरने लगे हैं और बात होने लगी है कि गरीबी को अब गरीबी हटा देंगे। ये गरीबी हटती काहे नहीं है? अब बात ये हर सरकार में की जाती है, हर सरकार यही कहती है गरीबों की गरीबी हम दूर कर देंगे। दूर होता काहे नहीं है? देखिए, गरीबी अब दूर हो चुकी है। 2 साल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और परम श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में 2 साल से निःशुल्क राशन, तेल, दाल, दवा सब कुछ दिया जा रहा है। गरीबों को आवास, गरीबों को शौचालय, गरीबों को फ्री में गैस, गरीबों को सब कुछ दिया जा रहा है। उनके खाते में पैसा। जो राशन बांटा जा रहा है,
ये क्या संकेत करता है? गरीबी बढ़ी है या गरीबी घटी है? ये संकेत करता है कि गरीबी घटी है। गरीब के घर तक जो कोरोना ने, सुनिए, गरीबी घट गई तो फिर राशन की जरूरत क्या है? बात सुनिए, कोरोना 2 साल से जो लगा है, लोगों को रोजी रोटी प्रभावित हुई, इसलिए उनके परिवार को खाने की कमी ना हो, इसलिए उनको भोजन का प्रबंध करने के लिए राशन दिया जा रहा है। 98% राशन कोटे का बिक जाता है, ये सच है और ये सबको पता है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको न पता हो कि गरीबी राशन में बांटे जाने वाला राशन कोटे का 98% वहीं बगल में बिक जाता है। फिर क्या लगता है यह कहीं राशन नहीं बिकता है, गरीब राशन लेता है, राशन अपन परिवार के साथ सुख शांति से खूब खाता है और सुख शांति से रह रहा है। कैबिनेट मंत्री है यहीं से, कैबिनेट में पार्टी का जो निर्णय होगा वो सलमान, हमारा नेता कमल का फूल है, हमारा नेता मोदी जी हैं, हमारा नेता योगी जी हैं। क्या लगता है 2022 में सरकार बना लेंगे आप लोग? एकदम पूर्ण बहुमत से सरकार 300 से ऊपर एक सरकार बनाएंगे, क्योंकि हर गरीब नौजवान किसान सारा लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं रमेश कुमार, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष दरगाह के हैं। जी। और सरकार ने जो काम किया है ये बहुत सुपीरियर काम किया है। देश में प्रधानमंत्री ने जो कि सम्मान निधि किसानों के हक में चौपाने काम किए, माननीय हमारे परम पूज्य आदित्यनाथ योगी ने जो गरीब का अनाज वितरण 2 बार करा रहे हैं, इस बार नमक तेल जो गरीबों का हक तक चौंप रही है, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने और गरीबों तक आवास और लैट्रिन पहुंचाने का काम किया। आज तक पिछली सरकारों ने कोई नहीं किया 70 साल में, जो 70 साल में रिकॉर्ड। नहीं, 70 साल में आपकी भी सरकार रही है। नहीं तो हमारी सरकार रही है तो काम किया है। जब भी देखिए, जब मेरी सरकार रही है काम करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, जब किया रोडों का काम किया, अच्छा काम किया और करता रहेगा। और आज की दृष्टि में देखा जाए सरकार 22 में भी सरकार बन रही है, कितनों लोग गठबंधन कर लें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सहयोग मिलता गठबंधन हुआ था, महागठबंधन टूट गया बीजेपी के आगे। इस बार भी महागठबंधन टूटेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय आदित्यनाथ योगी जी इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है, कोई ताकत नहीं रोकेगा। इसी के साथ आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।